हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जल सेचन करेंगे। अब घी का पात्र, सामग्री की प्लेट, उसको दूर दूर में रख लीजिए। थोड़ा सा हवन कुंड से दूरी पर रख दीजिए। अब आपका जो दीपक है, उस दीपक को जहां हमने कलश रखा है ना, ईशान कोण में, वहां पर दीपक को रख दीजिए और कलश को लीजिए अपने हाथ में और अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए। दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेंगे। सबसे पहले वेदी के हवन कुंड के पूर्व दिशा, मानी आपकी इधर की साइड की जो दिशा है, हवन कुंड के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, मानी आपका जो राइट हैंड है, दाएं हाथ है, उधर से बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर ऐसे धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। कब? जब हम मंत्रोच्चारण कर लेंगे तब। लीजिए हाथ में जल। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, ओम अदितेनु मन्यस्व। ध्यान रखेंगे हवन कुंड के अंदर गाय के घी के पात्र में और सामग्री की प्लेट में पानी नहीं गिरने देना है। दूसरी बार जल लीजिए। अब हवन कुंड के पश्चिम दिशा में, मानी आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है, उसमें अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाइए। ओम अनुमतेनु मन्यस्व। अब वेदी के उत्तर दिशा में, मानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, उस साइड की जो दिशा है, उसमें आपकी ओर से सामने की साइड में धारा बनाते हुए, ओम सरस्वत्येनु मन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और जहां हमने दीपक रखा है वहां से हम प्रारंभ करेंगे और पूरे परिक्रमा क्रम से पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा से होते हुए वापस दीपक तक पूरी परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल सेचन करके हम कलश को ईशान कोण में ही छोड़ देंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्य गंधर्व के तपो के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करने के बाद कलश को ईशान कोण में छोड़ दीजिए। जहां हमने दीपक रखा है उसी के पास में कलश को ईशान कोण में छोड़िए। आपका जो लेफ्ट हैंड है, उसका जो सामने वाला कोना है, उसको कहते हैं ईशान कोण, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का कोण। वहां पर दीपक भी रखेंगे और कलश भी रखेंगे। अब आइए 4 घी की विशेष आहुति देंगे। आधारावाज्य भागाहुति। पहली आहुति हवन कुंड के अंदर प्रदीप्त समिधा में, उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर, अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए, और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। अब
घी की आहुति के साथ साथ सामग्री की भी आहुति देंगे। राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से सामग्री लेंगे मंत्र के पहले ओम बोलते समय, और मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे। एक से अधिक लोग हवन कुंड के ऊपर बैठे तो एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे, बाकी सब सामग्री की आहुति देंगे। हम अकेले बैठे हैं तो पहले गाय के घी की आहुति देंगे, फिर सामग्री की आहुति देंगे, और हर एक मंत्र के साथ दोनों ही स्वाहा के साथ हमें आहुति देनी है। ठीक है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिर्सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं वेदेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब छोड़ दीजिए सारी चीजों को, हाथ को पोंछ लीजिए। अब कोई भी वस्तु की आहुति नहीं देंगे, चाहे गाय का घी हो, सामग्री हो या समिधा, सब चीजों को छोड़ दीजिए। सभी चीजों को छोड़ दीजिए, अब कोई भी चीज की आहुति नहीं करेंगे। अब हाथ जोड़िए और सीधे बैठिए, पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अग्निर्वै देवानामुख यज्ञाग्नि समस्त देवताओं का मुख होता है, और इस यज्ञाग्नि के अंदर मंत्रों का पाठ करते हुए, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए हमने आहुतियां प्रदान की। आइए अब अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव से युक्त होकर के हम प्रतिदिन इस प्रकार छोटा सा यज्ञ करते हैं। आज हमने देव यज्ञ की आहुतियों के साथ साथ गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से भी हमने 3 विशेष आहुतियां दी चिकित्सा यज्ञ के लिए। हम अपने प्राचीन ग्रंथों में देखें तो विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न यज्ञ किए जाते हैं। उसमें प्रधानतया 21 प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। कितने प्रकार के? प्रधान 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उन 21 प्रकार के यज्ञों में
कुछ नित्य यज्ञ होते हैं जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ से लेकर के देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि। और कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, किसी निमित्त विशेष से हम करते हैं, शादी विवाह आदि संस्कारों में करते हैं, पर्व आदि पर करते हैं, भूमि पूजन या कोई उद्घाटन आदि होता है तब कराते हैं, गृह प्रवेश आदि में, उसको नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। और कुछ काम्य यज्ञ होते हैं, किसी कामना विशेष से जो यज्ञ किया जाता है, पुत्र कामो यजेत, श्री ग्रामो यजेत, या अशुभ आदि के निवारण के लिए किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो हम यज्ञ करते हैं वो काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। आज हमने जो यज्ञ किया यह देव यज्ञ है। क्या है? कौन सा यज्ञ है? ये देव पूजन के लिए, प्राकृतिक पोषण और संवर्धन के लिए, देव ऋण से उऋण होने के लिए यह विशेष रूप से किया जाता है। और दूसरा हमने चिकित्सा यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? देव यज्ञ की आहुति प्रदान करने के बाद 3, 7, 21, 51, 108 विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि से। इसमें हम जो सामग्री प्रयोग करते हैं वो सामग्री अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग हो जाती है। जब हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो सामान्य रूप से सामान्य हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन चिकित्सा यज्ञ करते हैं फिर जो रोगानुसार हवन सामग्री होती है उसकी हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। जब इस यज्ञ को हम कर रहे होते हैं, जब अग्नि के अंदर हम आहुतियां देते हैं उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि। अभी आप देखिए अग्नि शांत हो गए, निर्धूम लाल अंगारे हो गए, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? इन अंगारों को पास पास में नजदीक नजदीक में ऐसे कर लेते हैं। ये जो स्टिक थी ना, पहले हमने ऐसे लगाया था कि बीच में हवा प्रवेश पाए, अब ऐसे लगाना है कि उसके बीच में हवा प्रवेश ना पाए। ऐसे नजदीक नजदीक में उन अंगारों को रख देते हैं। ऐसे अभी आपकी अग्नि जिनकी बुझ गई है वो भी कर सकते हैं, इसे नजदीक नजदीक में कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार सामग्री और गुगुल। एक गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, उसको हम विशेष रूप से इसके ऊपर डालते हैं। तो रोगानुसार हवन सामग्री, गुगुल और थोड़ा सा गाय का घी, इसको अंगारों के ऊपर डालते हैं। और इसकी ये जो धुनी उठ रही है उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठते हैं। इस धुनी को घर में, बेडरूम में चारों ओर फैलाते हैं, इसमें बैठते हैं, इसमें योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम कीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भस्त्रिका से लेकर के अलग अलग प्राणायामों का अभ्यास जब करते हैं तो इस यज्ञ पूर्वक योग करने से उसके कई गुना बेनिफिट्स लाभ बढ़ जाते हैं। एक हम सामान्य वायु के अंदर प्राणायाम करते हैं, एक मेडिकेटेड एयर के अंदर, औषधीय वायु के अंदर करते हैं, तो इसमें और उसमें बहुत सारा अंतर होता है। और ये 5 से 7 मिनट जो देव यज्ञ की आहुति देते हैं, हमने जो मुख्य आहुतियां प्रदान की ना, पहले अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं, फिर 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, आचमन अंग स्पर्श करते हैं, तब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। फिर जल सेचन हमने किया ना उतना करके, और उस अग्नि के अंदर सुबह में सूर्य और प्रजापति के लिए, शाम को अग्नि और प्रजापति के लिए आहुतियां देते हैं। और उसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र से 11-21 आहुति प्रदान करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। 7 से 10 मिनट में संपन्न हो जाता है। कितने मिनट में? 7 से 10 मिनट में ये यज्ञ हो जाता है। और ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ दोनों की बात करें, ये यज्ञ करने के लिए ज्यादा हमें समय नहीं चाहिए। आज तो हमने बहुत सारी अलग प्रोसेस भी, अग्नि प्रदीप्त करने से लेकर के ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के वेद के विशेष मंत्रों का पाठ किया, आदि आदि किया। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग
पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। पित्तेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके जो शीतल द्रव्य श्वेत चंदन गुलाब आदि द्रव्यों से निर्मित इस पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सेस्मिन, लाइकोक्सेंथिन, सेरोटोनिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि जो पित्तज रोग हैं उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।